Hey guys, welcome back to my channel चार क्वींस। तो गाइस आज मेरे दिल में इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अलीबाग के टॉप 5 बीचेस, जहाँ आप जाके साइकिलिंग और हॉर्स राइडिंग बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे वाटर स्पोर्ट्स सब कुछ है वहाँ पे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी अलीबाग के 5 टॉप बीचेस, जहाँ आप जाके चाहे अपने कपल्स के हाथों में हाथ हो या अपने दोस्तों का गला पकड़ना हो, आप सब चीज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मैं आपको वहाँ का ट्रेवल भी दिखाती हूँ और वहाँ पे दिखाती हूँ कि वहाँ पे कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है और कितने ब्यूटीफुल बीचेस है। सो लेट्स गो। मैंने भी हवा के रुख के साथ अपना रुख बदल के मुंबई से सीधा पहुंच गई अलीबाग, और यहाँ का मौसम उफ किसी जन्नत से कम नहीं था। और यहाँ पे इतने अच्छे बीचेस मतलब रास्ते पे चलते हुए मुझे दिख रहे थे, तो मज़ा ही आ गया देख के। तो मैंने सोचा कि चलो सफ़र को आगे बढ़ाते और बकबक को कम करते हुए आगे चलते बीच की तरफ। भाई एक बात मैं तुमको सही बताऊं, मैंने ये शायद पहली ऐसी जगह देखी जहाँ पे गाय नहीं है, सिर्फ घोड़े हैं। गाय की जगह पे सिर्फ घोड़े चल रहे हैं यहाँ पे। वाह, देख रहे हो ना वाह भी यहाँ की। यार हम लोग तो बहुत सुबह पहुंच गए, होटल चेक इन तो यहाँ पे 2 बजे का होता है, बट कोई नहीं, हमने सोचा कि सबसे पहले बीच ही जाएंगे और बीच में जाके मचाएंगे। पर यहाँ के बीच इतने दूर है, कोई 32 किलोमीटर कोई 33 किलोमीटर मेन सिटी से। तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं नायगांव बीच, और वहाँ पे थोड़ी सी बीच देखा मेरे को तसल्ली मिली कि मैं बहुत देर से हम लोग ड्राइव कर रहे थे और हमको ऐसा था कि भाई अब जल्दी आ जाए, बस बैठे हम लोग जैसे तैसे करके। एंड फाइनली भाई इतना लंबा सफर तय करके हम लोग पहुंचे हमारे नायगांव बीच। सो गाइज दिस इज आवर फर्स्ट बीच, नायगांव बीच। बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ पे, पूरा थोड़ा वहाँ के कैफेस ना थोड़ा तिब्बतन टाइप्स के थे। तो मैंने भी सोचा टाइम पास ना करते थोड़ा बॉल खेलते, कि करूँ क्या, एनर्जी इतनी अंदर भर गई थी अलीबाग के नाम से मेरे कि हम लोग यहाँ पे फिर बॉल खेलने लग गए। कहीं पे घोड़े चल रहे हैं, यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स होता है, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे भी है। बट मैंने किसी से सुना कि अलीबाग बीच में ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम लोग फिर वहीं पे जाके करते। तो यहाँ पे फिर हम लोग का टाइम पास चल रहा था, बॉल खेल रहे, खाना खा रहे, कुछ ना कुछ अपना टाइम पास करके हम लोगों ने अपना जैसे तैसे करके अपना चेक इन टाइम लेकर आ गया। फिर मैंने देखा एक अंकल, एक घोड़ा एंड घोड़ी दोनों को लेके जा रहे थे पता नहीं किधर। मुझे मन तो बहुत था कि मैं बैठूं, बट ना हो पाएगा। फिर मुझे एक छोटी सी नदी दिखी, क्योंकि बीच पे जाने पे मेरी फटती है, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो फिर मैंने यहाँ छोटी सी एक नदी नहीं बोलेंगे कि बीच के ही साइड में से पानी निकल रहा था, ये बीच का ही पानी था। तो एक साइड में पूरा इकट्ठा हो गया था, नदी जैसी लग रही थी। मैंने बोला अपनी औकात अनुसार इसी पानी में बैठ, नीतू नहीं तो पता नहीं कहाँ जाके कूदेगी तू। तो फिर यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बीच है, बहुत अच्छा वाइब्स है यहाँ पे, फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं, सुपर। फिर मैं थोड़ी देर बाद ना बीच से भी बोर हो गई। फिर वहाँ पे जैसे हम लोग जा रहे थे अपने होटल की तरफ, तो मैंने एक ये सेक्सी सा सुंदर सा चारों तरफ फूलों वाली जगह देखी, हर तरफ फ्लावर्स थे। यहाँ से बीच इतना शांत दिख रहा था, मुझे मन कर रहा था बस यहीं पे बैठी रहूं पूरी शाम। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाके हमको एक रामेश्वर मंदिर दिखा अलीबाग में, जो एक चौल नाम के गांव में है, और ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे इतने सारे फिशेस, लोग खाना भी दे रहे थे। और इस नदी में फिश होने के बाद में तालाब, नदी जो भी कह लो, तालाब नॉट नदी, जो भी कह लो इसको, इसमें लोग नहा भी रहे थे। और ये बहुत सुंदर है, मतलब मेरा तो ऐसा हो रहा था कि क्या करूँ यार, ये मंदिर में बैठी रहूँ। मुझे तो ऐसा हो रहा था, मुझे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। और ये बहुत फेमस है ये मंदिर यहाँ का, ये लगभग 275 ईयर्स पुराना है ये मंदिर।
और बहुत मान्यता है इस मंदिर की, तो बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। और यहाँ पे 3 कुंड है यहाँ पे, ये एक है, ये टोटल 3 कुंड मिला के, आयु, वायु एंड पृथ्वी, ये 3 कुंड मिला के ये तालाब बनाया गया है यहाँ पे। उसके बाद सबर का बांध तोड़ते हुए हम अपनी धन्नों को लेके चल पड़े, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। और देखते ही देखते हम लोग अपने होटल पहुंच गए। भाई अलीबाग का कोई कोना ऐसा है क्या जो सेक्सी ना हो? मैंने इसको एयरबीएनबी से बुक किया, व्यू फोटोज मुझे बहुत अच्छे दिख रहे थे, बट यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स थी। ये है होटल ब्लू वेव, मैंने एयरबीएनबी से बुक किया था इसको, कुछ 4.5 रेटिंग थे इसकी। छोटा सा जगह है, 6 रूम्स है ओनली, स्विमिंग पूल है, रूम बहुत प्रिटी है, सेक्सी व्यू है, पार्किंग है यहाँ पे, मतलब ऑल ओवर बहुत 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 अच्छा था ये जहाँ पे हम लोग गए, ब्लू वेव रिसोर्ट। यहाँ पे एक अंकल थे, वो पता नहीं क्यों शर्मा रहे थे, वो कैमरे में आए नहीं, तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम रिसेप्शन पे जाके आराम से बैठते हैं, तब तक चेक इन वेक इन हो जाएगा। भाई वर्थ इट। जब आप इतने दूर से थक के आने के बाद में, मतलब आप 8-9 घंटे ट्रेवल के बाद में आते हो ना, इतने क्यूट से रूम पे, उस कूड़े को अवॉइड किया जाए। तो ये रूम भी बहुत क्यूट था, बहुत सेक्सी सा, स्विमिंग पूल के बिल्कुल जस्ट सामने था। मतलब मज़ा आ गया यार, इतना अच्छा था ये रूम कि मुझे ऐसा लगा कि बस अभी 1 घंटा यहीं पे सो जाऊं। सो भाई सोना मेरी किस्मत में कहा। उसके बाद में मैं पहुंच गई मांडवा बीच। यहाँ से सनसेट, ओ माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इससे प्यारा सनसेट मैंने आज से पहले देखा ही नहीं। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? कोई नहीं था बीच पे, बहुत लिमिटेड लोग थे वहाँ पे, और इतना अच्छा नज़ारा आ रहा था वहाँ से, इतना अच्छा व्यू था। भाई सनसेट में उगता हुआ सूरज तो कभी देख नहीं पाते, क्योंकि भाई इतने सुबह 4-5 बजे तो उठ नहीं सकती, बट यस, डूबता हुआ सूरज मैंने देखा और वो बहुत ब्यूटीफुल था। तेरा शर्माना मेरी जान। देख रहे हो गाइस कितना खूबसूरत है। वो कहते हैं ना, सूरज डूबा पर आसमान में उसकी कहानी रह गई। सेम वैसा ही लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल, मतलब इतना ब्यूटीफुल है कि वो फोन में कैप्चर नहीं हो सकता। देखो शाम की कहानी तो ये है कि उसको तो ढलना ही है। तो शाम ढल गई और उसके बाद हमारे हो गए निकलने का टाइम। तो हम लोगों ने अपनी धनों को पकड़ा और वहाँ से लिया रवाना। उसके बाद हम देख रहे थे कि टाइमिंग ऐसा हो गया था कि अलीबाग के मेन बीच तक पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती, और देखते ही देखते शाम से हो गई रात। फिर भाई हमने सोचा कि चलो रात को अलीबाग बीच भी चले जाते हैं, बट अलीबाग बीच जाते जाते बहुत रात हो गई। फिर मैंने बोला एक बार जाके देखती हूँ कि रात को भी कैसा लगता है बीच। देखते ही देखते मैं पहुंच गई बीच, और यहाँ पे रात का भी बहुत क्यूट था। नॉट गोवा वाले बीच जैसी वाइब है, बट हाँ कुछ डिफरेंट था। यहाँ पे मुझे घोड़ा गाड़ी दिखी, तो मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इधर आऊँ और एक घोड़ा गाड़ी के मजे ना लूँ। उसके बाद तो मैं टुक 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 करते पहुँच गई घोड़े के ऊपर, और मज़ा आ रहा था भाई। मतलब ऐसे तो बैठने में डर लगता है, बट हाँ घोड़ा गाड़ी में बैठ सकते, घोड़े में बैठने में डर लगता है। तो फिर अपनी राइडिंग वाइडिंग स्टार्ट हुई और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे भी।
फिर गाइस इस घुड़सवारी का फुल आनंद लेने के बाद मैं उतरी अपने घर की तरफ, क्योंकि अब मेरे अंदर सच में ताकत नहीं थी। और ये बहुत क्यूट हॉर्स थे, इसमें से शायद किसी का एक का नाम रेखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया अलीबाग बीच को टाटा बाय बाय, क्योंकि अब हमारे पैरों में ताकत नहीं थी। 10 घंटे घूम पूरे होने के बाद मुझे मेरा बिस्तर चाहिए था, तो हमने सोचा चलो करते हैं पहले पेट पूजा। पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए सोने के लिए अपने रूम की तरफ। और ये ब्यूटीफुल मून, बट भगवान को कहाँ गवारा है कि हम लोग इतनी जल्दी चले जाए। सिंगल रोड होने की वजह से वहाँ पे इतना गंदा जाम। भाई अगर निकल रहे हो ना तो हिल स्टेशन के हिसाब से जाओ, 5-6 बजे अपने रूम पे पहुँच जाओ, क्योंकि यहाँ पे जाम में खड़े होके हमको एक किलोमीटर का रोड क्रॉस करने के लिए इतना टाइम लगा। पर बाद में पता चला कि वहाँ पे आगे कोई कार का एक्सीडेंट हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे ना रात को घूमने जैसी कोई जगह नहीं है, तो बेस्ट है कि अपना दिन में घूमो और दिन में शाम को 5-6 बजे तक चले जाओ, क्योंकि रात के टाइम में बहुत अंधेरा होने की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी कितना गंदा एक्सीडेंट हो गया था। तो भाई वो ट्रैफिक को जैसे तैसे चीरते हुए हम लोग पहुँच गए थे, निकल गए थे अपने होटल के लिए। और जस्ट 1 किलोमीटर तो मेरे तो यही था कि मैं जाऊँगी और मस्त अब सो जाऊँगी। तो दोस्तों मैंने जैसा बोला था, मैं सीधा अगले दिन सुबह ही उठी, पर हम लोगों ने रात को अलीबाग देख नहीं पाया था ठीक से, तो हमने सोचा दिन में जाएंगे। बट उससे पहले किसी ने हमको बोला वर्सोली बीच का, जो रास्ते में ही पड़ता था, तो हम लोग पहुंच गए वर्सोली बीच। और वहाँ पहुँचते ही दूर से ही मेरी उस ब्यूटीफुल सी साइकिल पे नज़र पड़ी। मैंने बोला भाई मुझे ये साइकिल तो चलाना ही पड़ेगा। और ये बहुत क्यूट सी थी, पूरा फ्लावर लगा हुआ था उसके ऊपर। और यहाँ पे जेट्सी भी चल रहे थे, जीप्स भी चल रहे थे यहाँ पे, मतलब ऑल ओवर इस बीच में, मतलब हर बीच पे एक अलग अलग चीज़ है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो यहाँ पे इस चीज़ का मज़ा था। तो मैंने बोला ये ब्यूटीफुल सी साइकिल को मैं सबसे पहले इंजॉय करूँगी। और ये बहुत क्यूट लग रही थी, मुझे मन कर रहा था घर पे लेके जाऊँ। 100 रुपीज़ राइड है ये, 100 रुपीज़ राइड, और काफ़ी दूर तक लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ टाइमिंग का भी इसमें कोई इशू नहीं है। वहाँ पे फिर हम लोगों ने की थोड़ी सी जीप राइडिंग, जो 200 पर पर्सन था। और तो 2 बंदे एक साथ एक जीप पे बैठ सकते थे और एक भैया बैठते थे जो हमको बताते थे, वो भी बहुत मज़ेदार था। उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर हम लोगों ने दिन का खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद हम लोग वहाँ से पहुँच गए अलीबाग बीच। और यहाँ पे अलीबाग बीच दूर से ही ऐसा बिल्कुल सेक्सी सेक्सी सा वाइब दे रहा था वहाँ पे। और ये बीच वाले जगह पे सबसे अच्छे है ना ये कोकोनट के पेड़, भाई ये अलग ही कर देते इस बीच के नज़ारे को। पर ठीक है, जैसे भी हम लोग बीच के अंदर गए और वहाँ पे जाके मेरी तो सबसे पहले नज़र थी कि कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है, मुझे वो एक्टिविटीज़ सब करनी थी। तो 2-4 फ़ोटो वोटो खींचने के बाद में मैंने हंटिंग चालू करी कि हम कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग और ये जीप कार और साइकिलिंग हम लोग कल रात को ही चला चुके थे, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा इस पे। तो मैंने सोचा कि हम लोग करते हैं वाटर एक्टिविटीज़। तो वो जेटसी और बनाना राइड और वो बम्पर राइड, कौन सा राइड है? उसके बाद में मैंने इन लोगों से कर ली अच्छी खासी बार्गेनिंग। तो ये लोग 2000 रुपीज़ में 4 राइड्स देंगे। चार राइड्स हम लोग को देने वाले थे। बम्पर राइड, बनाना राइड, जेटसी राइड और एक और उनका कुछ अजीब सा सोफ़ा वाटर सोफ़ा राइड। तो ये 3-4 चीज़ हम लोगों को मिलने वाली थी। अब मैं पूरा जैकेट वैकेट पहन के हो गई थी रेडी मिशन के लिए। अब मेरी फट तो बहुत रही थी क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, जैसे मैंने पहले बताया। बट हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। पहले बनाना क्या, तो सबसे पहली जो राइड हम लोगों ने की थी बनाना राइड, सबसे आगे मुझे बैठाया था ताकि गिरूँ तो सबसे पहले मैं ही गिरूँ। बट बहुत मज़ा आ रहा था, जितनी भी राइड के सब राइडों में बहुत मज़ा आया।
मैंने यहाँ पे और भी बहुत सारे राइड्स करे थे, पर मैं वीडियोस नहीं ले पाई क्योंकि हम लोग राइड कर रहे थे और कोई वीडियो बनाने के लिए थे नहीं। बट हम लोग को बीच में पानी में फेंक दिया था, उसके बाद मैं लेट गई बिल्कुल गए वैसे पानी में। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर अलीबाग ट्रिप with peaceful beaches, greenery, great tasty food and those perfect chill vibes. This place truly stole my heart. So अगर आप लोगों को भी मेरे साथ यहाँ पे इस जर्नी में आके अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। Your support make my every tip even more special. Comment below and tell me which part of Alibag should I explore next. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।